हेलो फ्रेंड्स, जो आपको मेरी टेबल के ऊपर दिख रही है एल्बोमार, जिसके अंदर साल्टो एल्बिंडाजोल, हाईटेक और नीलजान, इन तीनों के बारे में आज आपको मैं डिटेल से बताऊंगा। मेरे पास इस तरह के बहुत कमेंट्स व कॉल आ रहे थे कि और व्हाट्सएप पर मैसेज भी आ रहे थे कि सर जो ये एल्बोमार, हाईटेक व नीलजान में से हमारे पशुओं को कौन सी सबसे ज़्यादा बेटर है, कौन से पशुओं को किस तरह की जो ये डिवर्मिंग है वो देनी चाहिए, कौन से को प्रेग्नेंट पशुओं को देनी चाहिए, इनके क्या साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं क्या। बहुत इस तरह की भ्रांतियाँ हैं कि सर हमने इस तरह से जो एल्बोमार व अदर दे दी छोटे बछड़ों में, उसके बाद में उनकी डेथ भी हो गई, तो ये ऐसा क्यों हो जाता है जब हमारे बछड़ों या जो गाय भैंस को दे देते हैं वो खाना पीना ज़्यादा करने की वजह कम कर देती है, कई बार डायरिया हो जाता है, तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है, सही और सटीक जानकारी दूंगा। और इन तीनों में से कौन सी सबसे ज़्यादा बेस्ट है जो यदि आप अपने पशुओं को देंगे, किस तरह की दिक्कत होगी, तो आप कौन सी जो ये डिवर्मिंग जो लिक्विड आती है वो यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। यानी आपको आज तीनों जो प्रकार के साल्ट के अलग अलग जो ये लिक्विड आते हैं, डिवर्मिंग आती हैं, पेट के कीड़े मारने की जो मेडिसिन आती है, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। जितने भी जो पशुपालक हैं वो अच्छी तरह से याद कर लें या नोट कर लें कि ये क्या क्या काम करती है और किस विधि से आपको देना है। तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा सही और सटीक जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करता हूँ एल्बोमार के बारे में। एल्बोमार के बारे में जिसके अंतर्गत साल्ट हो एल्बिंडाजोल। एल्बिंडाजोल जो एल्बोमार आती है वो लगभग आपने देखा होगा कि जब आप अपने भेड़ बकरियों को या जो बछड़े हैं उनको आप देते हैं। पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि यदि आप जैसे छोटे आपके बछड़े हैं, भेड़ बकरियां हैं, या आप अपने पशुओं की जो फर्स्ट डिवर्मिंग यदि किसी भी बचपन से यदि आप पशुओं की करवाना चाहते हैं तो आप एल्बिंडाजोल साल्ट से ही आप उस पशु की डिवर्मिंग कराएं जितने भी हैं। और इससे क्या है कि आपके पशुओं की जो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, जो कि आपके पशु में कई प्रकार के जो वर्म्स हैं उनको ये किल करने का काम करती है। रही बात जो ये एल्बिंडाजोल है, यदि आप अपने पशुओं को देंगे, देना किस विधि से आपको देना, आपको सुबह खाली पेट ही है, खाली पेट रहना चाहिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इस देने के बाद में आप अपने पशुओं को कम से कम 1 से 2 घंटे तक कुछ खिलाएं पिलाएं नहीं, और बाद में आप अपने पशुओं को क्या है कि पानी भी नहीं पिलाएं। उससे के बाद में 2 घंटे हो जाते हैं तो उसके बाद में कुछ सूखा चारा वो दे सकते हैं, उसके बाद में आप इसे पानी पिलाएं। रही बात, इनकी डोज कभी भी ज़्यादा नहीं देनी चाहिए, इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। बॉडी वेट के अनुसार ही दें। यदि आपका पशु बहुत ज़्यादा वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, यदि आपको उसे यदि डोज ज़्यादा दे दी तो इसमें साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, लिवर में डैमेज भी हो सकता है। कई बार छोटे जो बहुत ज़्यादा कमज़ोरी के कारण कई बार छोटे बछड़े व बकरियों की मौत भी हो जाती है। वो किसके कारण होती है? डोज आप सही दें। डोज का मतलब है कि जिस प्रकार से यदि आपके पशुओं का बॉडी वेट 10 kg है, जैसे छोटी भेड़ बकरियां 10 kg है, तो उसे आप 3 ml ही दें, 3 ml से ज़्यादा नहीं दें। 30 kg तक है तो आप 10 ml की डोज आप रखें। बड़े पशु हैं जिनका बॉडी वेट ठीक है, 300 kg तक है या 300 kg से ज़्यादा है, तो 60 ml से लेकर के 90 ml तक आप दे सकते हैं। 300 kg से अबोव है तो आप उसे 90 ml, जिस प्रकार से 90 ml आती है, ये आप एक साथ उन्हें ओरली दे सकते हैं। रही बात ये प्रेग्नेंट पशुओं को नहीं देनी है, प्रेग्नेंट पशुओं को तो बिल्कुल भी न दें, इससे आपके पशुओं का साइड इफेक्ट हो सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट जो पशु हैं उनको ही आपको एल्बिंडाजोल देनी है। अब ये देनी है जो तीनों जो प्रकार की जो ये हैं डिवर्मर, ये आप अपने पशु को, यदि आपका पशु खाना पीना कम कर रहा है, जुगाली कम कर रहा है, सुस्त रहता है। रही बात, एक और बताना चाहता हूँ कि जो ये एल्बिंडाजोल है, ये एक बार डोज देने के बाद में आप इसकी बूस्टर डोज 14 दिन बाद में आप एक बूस्टर डोज आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। उसके बाद में आप 3 या 4 महीने बाद में ही आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराएं। ये है आपके पशुओं की यदि आप डिवर्मिंग कराना चाहते हैं तो फर्स्ट तरीके से यदि आप डिवर्मिंग कराएं तो पहले आप एल्बिंडाजोल दें, और फिर यदि आप 3 से 4 महीने बाद में यदि आप डिवर्मिंग कराना चाहते हैं तो आपको साल्ट है वो चेंज करते रहें, ताकि आपके पशु के अंतर्गत जो इंटरनल वर्म्स हैं, जो न जाने किस प्रकार के वर्म्स हैं, तो वो किसी भी तरह की जो आप अलग अलग प्रकार की जो साल्ट की देंगे तो उससे क्या है कि किसी भी प्रकार के वर्म्स वो किल हो जाएंगे।
ये एल्बोमार है, ये गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है, मुर्गी है, इनको आप ये दे सकते हैं। इसी प्रकार हाईटेक आती है, ये तीनों विरबे कंपनी के प्रोडक्ट है। हाईटेक के अंदर साल्ट आता है आयुर्मेक्टिन। ये आयुर्मेक्टिन साल्ट क्या करता है कि यदि आपके पशुओं में जो क्या करता है कि इंटरनल जितने भी प्रकार के जो पैरासाइट है उनको किल करने का काम करता है। क्योंकि ये लंग वर्म्स है, स्किन वर्म्स है, आई वर्म्स हैं। आपने देखा होगा कि कई बार यदि आपके पशु में जो खांसी आती है, दांसते हैं या सांस लेने में दिक्कत आती है, मुंह फाड़ करके यदि आपका पशु सांस लेता है तो आप उसके अंतर्गत हाईटेक जो ओरल है वो दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। उसके अंतर्गत आपको एल्बोमार का रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसी प्रकार स्किन वर्म्स हैं, स्किन यदि त्वचा के ऊपर किसी प्रकार के जो कीड़े होते हैं तो उस पर भी इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। रही बात यदि आपके पशु में आँखों से जो गीड़ आता है, कीचड़ आता है, आँखों के अंतर्गत वर्म्स हैं, आँखें सफ़ेद सफ़ेद सी यदि आपको दिखाई देती हैं तो उसके अंतर्गत सबसे अच्छा रिजल्ट आपको हाईटेक जो आयुर्मेक्टिन साल्ट है इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। इसी तरह यदि आपके पशु में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया है तो उसके अंतर्गत भी आप इस लिक्विड को आप अपने पशु को दे सकते हैं। इसी तरह से यदि आपके पशु की स्ट्रेस साइकिल को जल्दी लाने के लिए कई बार यदि आप अपने पशु हीट में नहीं आता है, कई बार यदि आप तो उसे इंटरनल वर्म्स की वजह से या इंटरनल पैरासाइट की वजह से नहीं आता है तो आप उस पशु को हाईटेक ओरल है वो दे सकते हैं जो ये लिक्विड है। इसकी डोज भी वही है सेम, बड़े पशुओं के लिए 100 ml दे सकते हैं और वही 3 ml पर 10 kg बॉडी वेट आप अपने पशुओं को ओरली उसी विधि के अनुसार अपने पशुओं को दें। भेड़ बकरियों के अंतर्गत जिनका बॉडी वेट 30 kg है तो इन्हें आप 10 ml का प्रयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। रही बात जो ये आयुर्मेक्टिन हाईटेक साल्ट की है, इससे आप प्रेग्नेंट पशुओं को भी दे सकते हैं, नॉन प्रेग्नेंट को भी दे सकते हैं। और यदि आप एक बार देने के बाद में आप उन पशुओं को 3 महीने या 4 महीने बाद में आप एक डोज आप अपने पशुओं को रिपीट कर सकते हैं। ये भी गाय भैंस है, भेड़ है, बकरी है, घोड़ा है, उनको या ऊँट है, डॉग है, उनको सभी को आप ये दे सकते हैं। डोज आपको सही और सटीक ही देनी है। और रही बात देखो इन सभी के बारे में अलग अलग डिटेल से वीडियो बनी हुई है, और भी यदि डिटेल से जानना है तो आप मेरी वीडियो जा कर के इनकी अलग से भी देख सकते हैं, पूरी डिटेल से बताया गया है। रही बात आप ये सोचते हैं कि जो ये हाईटेक ओरल है यदि आपके पशु में जिस प्रकार से एक्सटर्नल वर्म्स हैं, जू है, चिचड़ है, वो हट जाएंगी, ये सिर्फ इंटरनल पैरासाइट को किल करने का काम करती है। उसके लिए तो इंजेक्शन का ही प्रयोग किया जाता है या अदर जो चीज़ है उनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन यदि आप देंगे तो थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इसी तरह आती है नीलजान। नीलजान के अंदर साल्ट आते हैं लिवामाइसोल, हाइड्रोक्लोराइड, ऑक्सीक्लोजेनाइड, एनहाइड्रस, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कोबाल्ट सल्फेट। ये जो ये सस्पेंस आता है, ये सस्पेंस आपके पशुओं के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। देखो ये क्या काम करती है, ये यदि आपके पशुओं में इसके अंतर्गत इतने साल्ट हैं, बहुत ही अच्छी है। यदि आप अपने पशुओं के 12 महीने में यदि डिवर्मिंग कराते हैं तो शुरू में यदि जैसे है तो आप एल्बोमार से करा दें, बाद में यदि प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसके बाद में हाईटेक से करा दें, और उसके 3 महीने बाद में आप एक बार और नीलजान से करा दें। नीलजान बहुत इस प्रकार के कमेंट्स आते हैं कि सर ये नीलजान प्रेग्नेंट पशुओं को दे सकते हैं कि आराम से दे सकते हैं। और रही बात जो ये नीलजान है, ये आपके पशुओं में कोई भी यदि डिवर्मिंग कराते हैं तो उसके बाद में क्या है कि जो लीवर है उस पर ज़रूर प्रभाव पड़ता है, लेकिन नीलजान यदि आप अपने पशुओं को देंगे तो ये लीवर पर इतना इफेक्ट नहीं डालती है, क्योंकि इसके अंदर पर्याप्त मात्रा में कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट आते हैं। तो ये आप अपने पशुओं को देने के बाद में इसमें कोई लीवर टोन की इतनी आवश्यकता नहीं होती है। रही बात इसकी डोज की, डोज वही है 10 kg बॉडी वेट है तो उसे आप 3 ml यदि जो लार्ज एनिमल्स हैं जिनका बॉडी वेट 300 से 400 kg से ज़्यादा है तो उन्हें आप 100 ml दे सकते हैं। रही बात इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि जब भी यदि आप अपने पशु को नीलजान देते हैं तो उससे आपके पशु को डायरिया ज़रूर एक बार देखने को मिलता है, लेकिन वो 1-2 दिन होता है, फिर आपके पशुओं को ठीक हो जाता है। यदि आपको और भी अच्छा रिजल्ट लेना है तो आप अपने पशुओं को ये नीलजान दे सकते हैं। अब देखो तीनों में से बेटर कौन है। देखो तीनों में से यदि आपको अच्छी डिवर्मिंग करानी है तो आप नीलजान से आप अपने पशुओं को करवा सकते हैं, अच्छा रिजल्ट आपके पशु में देखने को मिलेगा। आप कौन सी किस में ज़्यादा बेटर है, देखो यदि आपके जो छोटे हैं फर्स्ट यदि डिवर्मिंग कराना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा बेस्ट है एल्बेंडाजोल साल्ट की। और यदि आप अपने पशुओं को जो इंटरनल वर्म्स हैं, आँखों के अंतर्गत के वर्म्स हो गए हैं, पेट के अंतर्गत या स्किन के अंतर्गत हैं, तो हाईटेक है
जो आयुर्मेक्टिन साल्ट की ये ज़्यादा बेस्ट है। उस स्थिति में आप ये दे सकते हैं। और रही बात यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी यदि जो ये दे चुके हैं फिर भी यदि आपके पशुओं की प्रॉपर डिवर्मिंग नहीं हो पा रही है तो आप ये नीलजान आप उन पशुओं को दे सकते हैं। तो आप नीलजान यदि आप देंगे तो ये सभी के सभी प्रकार के जो वर्म्स हैं इनको कवर करने का काम ये ज़रूर करेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि आपने पशुओं को कभी भी एनी टाइम नीलजान से ही डिवर्मिंग कराएं तो फिर आपके पशु में इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगी। एक पशु में लगातार एक पशु में आप लगातार एक ही साल्ट की न करें। पहले आप एल्बिंडाजोल से रिपीट करो, फिर आयुर्मेक्टिन से, फिर ये लिवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड से। इस तरह से यदि आप अपने पशुओं की डिवर्मिंग कराएंगे, दोनों ये प्रेगनेंसी सेफ है। एल्बिंडाजोल ये साल्ट की है वो आप प्रेग्नेंट पशुओं या भी न उनको नहीं देना है और ये दोनों दे सकते हैं। इस तरह से आप अपने पशु में, अब बता दिया मैंने कौन से किस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत है तो आप दिक्कत करा सकते हैं। यदि बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, लीवर बहुत ही ज़्यादा डाउन है तो आप नीलजान से ही उसकी डिवर्मिंग कराएं। यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखें। मेरी वीडियो का आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ और वेटरनरी असिस्टेंट है उनके साथ जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें। मेरी वीडियो को आप लाइक करें, आपके लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को जो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि चैनल पर बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको सही और सटीक जानकारी ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।